तो आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं उसका नाम है तीसरी मंजिल का कमरा। जानते हैं, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अधूरे से वाक्य से, कभी कभी। और ये जो अधूरापन है ना, यही दरअसल डर की पहली दस्तक है। क्योंकि देखिए, असली डर कभी चीखता चिल्लाता नहीं है, वो तो बिल्कुल खामोशी में पलता है। सबसे गहरा डर तो वो होता है जिसकी कोई आवाज ही नहीं होती। वो बस बहुत धीरज के साथ चुपचाप इंतजार करता है। और इसी खामोश इंतजार के साथ हमारी कहानी का दरवाजा अब खुलता है। तो चलिए कहानी में चलते हैं। साल है 2021 और जगह है उत्तर भारत का एक छोटा सा शहर। यहाँ एक पुरानी 3 मंजिला इमारत है और हमारी कहानी का जो सेंटर है वो है कमरा नंबर 307। लेकिन पता है, इस कमरे के साथ एक बड़ी अजीब बात थी। ये ज्यादातर वक्त खाली रहता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? मकान मालिक से पूछो तो उसके पास गिनाने को कई वजहें थीं। अरे साहब, नेटवर्क ठीक नहीं आता, पानी की सप्लाई में थोड़ी दिक्कत है, दीवारों में हल्की हल्की सीलन है। लेकिन सच तो यह है कि ये सब सिर्फ बहाने थे। असली वजह वो तो इन बहानों के पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है रवि की। 24 साल का नौजवान, जिसे ये भूत प्रेत की बातें सब बकवास लगती थीं। उसे तो बस एक सस्ता सा कमरा चाहिए था और मकान मालिक ने उसे थमा दी कमरा नंबर 307 की चाबी। पहली 2 रातें एकदम शांत गुजरी। रवि को लगा कि अरे कमरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन तीसरी रात, उस रात सब कुछ बदल गया। और इस बदलाव की शुरुआत हुई ठीक रात के 2:40 पर। जरा यहां देखिए, ये एक तरह से डर के बढ़ने का पूरा टाइमलाइन है। तीसरी रात को सिर्फ एक एहसास था। चौथी रात एक हल्की सी आवाज। 5वीं रात वो आवाज और करीब आ गई। और फिर अगली रात खामोशी और एक परछाई। तो तीसरी रात गहरी नींद में सो रहे रवि की आंखें अचानक खुल गईं। कोई शोर नहीं हुआ, कोई सपना भी नहीं आया। बस एक अजीब सा ठंडा सा एहसास था कि कमरे में वो अकेला नहीं है। और जब उसने आदत के तौर पर घड़ी पर नजर डाली तो वक्त हो रहा था ठीक 2:40। ये वक्त अब इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला था। अब ये सिर्फ एक एहसास तक ही सीमित नहीं रहा। वो एहसास अब एक आवाज बन चुका था। और फिर वही आवाज एक परछाई में ढल गई। अगली रात ठीक उसी समय रवि को एक आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई दीवार पर अपने सूखे लंबे नाखून घिस रहा हो। एक धीमी लेकिन लगातार आने वाली आवाज, खर खर खर। सुबह जब रवि ने मकान मालिक को यह बात बताई तो वो तो हंसकर टाल गया। बोला, अरे बेटा, पुरानी बिल्डिंग है, रात में ऐसी अजीबोगरीब आवाजें आती रहती हैं। इस जवाब ने रवि को उस डर के साथ बिल्कुल अकेला कर दिया। और फिर आए अगली रात। वक्त बिल्कुल वही था, 2:40। लेकिन इस बार का डर अब तक के सारे डरों से कहीं ज्यादा भयानक था। फोन की स्क्रीन की लाइट अचानक जली और उस हल्की सी रोशनी में उसने दीवार पर एक परछाई देखी। वो परछाई उसकी नहीं हो सकती थी, क्योंकि रवि तो बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो परछाई वो तो दीवार के पास खड़ी थी। और फिर वो परछाई धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकी, जैसे जमीन उसे अपने अंदर खींच रही हो। अगली सुबह होते ही रवि ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसने फैसला कर लिया था वो एक पल और इस कमरे में नहीं रुकेगा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल था जो उसके दिमाग में किसी कील की तरह चुभ रहा था। वो सीधा मकान मालिक के पास गया और पूछा, एक बात बताइए, मुझसे पहले इस कमरे में कौन रहता था? मकान मालिक की आंखों में एक अजीब सी खामोशी तैर गई। उसने धीरे से कहा, तुमसे पहले एक लड़का रहता था यहां। वो भी यही कहता था कि कोई चीज है जो उसे सोने नहीं देती, कि उसकी नींद हर रात ठीक एक ही समय पर टूट जाती थी। अब जरा यहां गौर कीजिए, ये इस कहानी का सबसे दहला देने वाला हिस्सा है। दोनों की नींद हर रात टूटती थी, दोनों ठीक 2:40 पर ही जागते थे। लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग था। रवि तो कमरा छोड़कर चला गया, लेकिन वो पिछला किराएदार, वो कभी कमरा छोड़ ही नहीं सका। वो उसी कमरे के फर्श पर मरा हुआ मिला था। रवि तो उस कमरे से निकल गया, अपनी जान बचा ली उसने। लेकिन कमरा नंबर 307 वो आज भी वहीं है। वो एक बार फिर से खाली हो गया है और अब खामोशी से
अपने अगले किराएदार का इंतजार कर रहा है। आज भी उस कमरे के दरवाजे पर किराए के लिए खाली है का बोर्ड टंगा है और उसका किराया इतना कम है कि कोई ना कोई उस जाल में फंस ही जाता है। तो ये कहानी असल में एक चेतावनी है। अगर कोई कभी किसी नए कमरे में रहने जाए और बिना किसी वजह के उसकी नींद हर रात ठीक एक ही समय पर खुलने लगे, तो बस ये समझ जाना चाहिए कि उस कमरे में कोई और भी है जो ठीक उसी समय का इंतजार कर रहा है।